हेलो दोस्तों, मैंने एक वीडियो अपलोड किया था पिछले दिन, जो आप लोगों ने काफ़ी बेहतर रिस्पांस दिया है और काफ़ी अच्छा मुझे लगा भी। क्योंकि हाँ, और एक भाई ने कमेंट कर रहा था कि भाई मतलब आपका वॉइस अच्छा नहीं, आवाज़ अच्छा नहीं आ रहा। हाँ भाई, काहे कि माइक नहीं है मेरे पास और मैं मोबाइल फ़ोन से ही शूट कर रहा हूँ, इसीलिए। खैर, ये सब बातों को जाने देते हैं। आज का जो हम लोग का लेके आए हैं वीडियो, वो आपके लिए महत्वपूर्ण तिथि एवं महत्वपूर्ण लोगों के नाम। ये वीडियो आपके लिए लेके आए हूँ महत्वपूर्ण तिथि और महत्वपूर्ण लोगों के नाम। किन महत्वपूर्ण तिथि की बात कर रहा हूँ मैं बात कर रहा हूँ संविधान निर्माण की। भारत के संविधान के बारे में आज हम लोग कुछ जानने वाले हैं कि भारत का संविधान का इतिहास क्या है, ये कैसे निर्माण हुआ, इनके सदस्य कौन कौन से हैं, इसका प्रस्तावना क्या है, उद्देश्य क्या है, कार्य क्या है, उस सब को हम लोग अच्छी तरह से आज जानेंगे। आप लोग तो जानते हैं किसी देश का आत्मा जो है उस देश का संविधान कहा जाता है। मतलब किसी देश का बोले तो किसी देश का आत्मा उस देश का संविधान कहते हैं, क्योंकि उस संविधान के आधार पर ही उस देश का विकास होता है। लोगों को आगे बढ़ने की प्रेरणा मिलती है उस संविधान के हिसाब से ही। तो आइए जानते हैं कि ये संविधान क्या होता है। क्योंकि बहुत लोगों के मुंह से सुनता हूँ कि संविधान ऐसा है वैसा है हम लोग का। तो आइए हम लोग जान लेते हैं संविधान क्या होता है। संविधान को जानना बहुत जरूरी होता है, क्योंकि आप संविधान में स्थित अनुच्छेद, धारा, अनुसूचिया के ही बारे में जानते हैं, लेकिन कोई आपको पूछे कि संविधान ही क्या होता है तो आप थोड़ा बताने में आपको जरूर मुश्किल होगी। इसीलिए संविधान को सबसे पहले हम लोग जान लेते हैं। हमने इस तरह संविधान को बना के लिखा है कि किसी देश का मौलिक कानून है जिसमें सरकार के विभिन्न अंगों के मुख्य कार्य एवं रूपरेखा का निर्धारण करता है। इसका अर्थ को अच्छा तरह से समझा दिया जाए, कहा दिया जाए तो संविधान कहता है किसी देश का मौलिक कानून जिसमें सरकार के विभिन्न अंगों के मुख्य कार्य एवं रूपरेखा का निर्धारण करता है। अब आप लोग पूछेंगे भैया कि ये मौलिक कानून क्या होता है। मौलिक कानून का अर्थ होता है सबके लिए समान कानून। मौलिक कानून का अर्थ होता है सबके लिए समान कानून, जिसमें सरकार के विभिन्न अंगों आप लोग जानते हैं कि सरकार के 3 अंग होते हैं। पहला विधायिका, दूसरा कार्यपालिका, दूसरा न्यायपालिका होता है। उन लोग का जो मुख्य कार्य एवं रूपरेखा का निर्धारण करता है। इन लोग सरकार के विभिन्न अंग का मुख्य कार्य क्या है और उसका रूपरेखा किस तरह निर्धारण करना है, ये हमको संविधान से पता चलता है। और इसके अलावा संविधान का कार्य यहीं तक ही सीमित नहीं है। संविधान के अंतर्गत हम लोग देश के सरकार और देश के नागरिकों के बीच संबंध को स्थापित करके रखता है। उसको हम लोग संविधान कहा जाता है। आप लोग को मालूम होना चाहिए कि भारत का संविधान ही एकमात्र ऐसा संविधान है जो विश्व के किसी भी लोकतांत्रिक देश के संविधान से लिखित रूप में सबसे बड़ा है। अब हम लोग चलते हैं संविधान के कार्य के ऊपर। संविधान का कार्य क्या है, किसी देश में संविधान की जरूरत ही क्या है। तो संविधान के कार्य के रूप में हमने लिखा है कि यह एक विधि है। क्या है? एक प्रणाली है, एक विधि है जो किसी राष्ट्र का शासन व्यवस्था का आधार होता है। जो किसी राष्ट्र का शासन व्यवस्था का क्या होता है? आधार होता है। अगर आधार ही नहीं है तो उस किसी बिल्डिंग अगर आप खड़ा कीजिएगा तो उसका आधार भी मजबूत नहीं रहेगा तो वो बिल्डिंग कभी भी नहीं टिक सकता है। इसीलिए संविधान भी किसी राष्ट्र का क्या कर रहा है, यहाँ आधार है उसका शासन व्यवस्था के तौर पर, तथा इसके प्रयोग विधि को बताता है। यहाँ पर आप लोग जानकारी
दी जा रही है कि संविधान जो है वो सबके लिए बराबर है। अगर संविधान के खिलाफ कोई भी जाता है तो उसको असंवैधानिक घोषित कर दिया जाता है। जैसे कि अगर केंद्र सरकार और राज्य सरकार किसी प्रकार का कानून को पारित करता है और वो कानून किसी प्रकार संविधान के विरुद्ध चल जाता है, तो उस स्थिति में राज्य सरकार और केंद्र सरकार दोनों को दंड भुगतना पड़ता है। यानी संविधान सबके लिए बराबर होता है। अब आप लोग के दिमाग में, आप लोग के मन में सवाल ये उठता है कि भैया कौन सा ऐसा महान आदमी है, महान आत्मा है जो संविधान सभा के लिए आवाज उठाई थी। तो वो महान आदमी की बात की जाए तो वो है बाल गंगाधर तिलक। कौन है? बाल गंगाधर तिलक है, जिसने सन 1895 ईस्वी में संविधान सभा की मांग किया था। संविधान सभा की मांग किया था। और आप लोग तो जानते ही हैं संविधान सभा के द्वारा ही संविधान को निर्माण किया गया है। संविधान सभा के द्वारा ही संविधान को निर्माण किया गया है। इसके बाद चलते हैं सन 1838 ईस्वी में नेहरू जी संविधान सभा की मांग की। सन 1838 माफ कीजिएगा 1938 सन 1938 ईस्वी में नेहरू जी ने संविधान सभा की मांग की और इसका निर्णय लिया। इसको निर्णय लिया लागू करने के लिए कि हम लोग तो स्वतंत्र होने वाले हैं, तो स्वतंत्र भारत में एक संविधान होना जरूरी है। क्योंकि जब भारत में ब्रिटिश लोगों का शासन चल रहा था, उस समय ब्रिटिश के पास शासन चलाने के लिए अपना एक अलग संविधान था। और एक पॉइंट निकल कर आ रहे हैं हम लोग के सामने कि सन 6 दिसंबर 1946 को क्या हुआ था। सन 6 दिसंबर 1946 में संविधान सभा का स्थापना किया गया। सन 6 दिसंबर 1946 में संविधान सभा का स्थापना किया गया। स्थापना। और 9 दिसंबर 1946 में संविधान सभा की पहली बैठक हुआ था। 9 दिसंबर 1946 में संविधान सभा की पहली बैठक हुआ, जो आज का, और ये बैठक कहाँ हुआ? और ये बैठक जो है वो आज का संसद भवन के सेंट्रल हॉल में, और हाँ, जो आज का संसद भवन के सेंट्रल हॉल में किया गया था। उसका पहली बैठक से आप लोग तो जानते हैं कि संसद को 2 सदन में बांटा गया है। पहला है लोकसभा, दूसरा है राज्यसभा, और बीच का जो भाग है उसमें राष्ट्रपति बैठता है। तो इसी तरह जो आज का संसद भवन के सेंट्रल हॉल में किया, उसका जो मीटिंग हुआ, उसका बैठक हुआ वो, और जेपी कृपलानी इस सभा के संबोधित किया गया था। जेपी कृपलानी यही एक व्यक्ति है जो इस सभा को संबोधित किया गया था। 9 दिसंबर 1946 के बारे में थोड़ा सा आप लोगों को बता देना चाहता हूं कि 9 दिसंबर 1946 में मुस्लिम लीग ने इस बैठक का खुलकर विरोध किया था, क्योंकि उन लोगों को स्वतंत्र भारत की जरूरत था। उन लोग मांग कर रहे थे। इसी कारण से 9 दिसंबर 1946 को उन्होंने इस बैठक का बहिष्कार किया। तो यार बस आज का वीडियो इतना दूर में ही समाप्त करते हैं। अगर आप लोग चाहते हैं कि इसका नेक्स्ट पार्ट लाए तो मैं आप लोग के लिए अवश्य जरूर कोशिश करेंगे हम। बस आप लोग कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा, और हाँ, रिस्पॉन्स देना भूलना नहीं, क्योंकि उसमें हमको मोटिवेट मिलता है कि क्या चाहिए क्या नहीं चाहिए।